हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी क्या भूमिका रही है, क्या उनका योगदान रहा है, चाहे देश को संविधान को लिखने की बात हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, या जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे भारत के समाज में, उनकी अपलिफ्टमेंट की दिशा में बाबा साहेब अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए जो इन्होंने कार्य करे हैं, उस वजह से ये जो क्लास है, ये बाबा साहेब अंबेडकर को भगवान से कम नहीं मानते हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को सरकार ने पिछले कुछ समय में विकसित किया है और इसे नाम दिया गया है पंच तीर्थ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तीर्थ कोई रिलीजियस प्लेस, कोई तीर्थ स्थल जैसे होता है, उसी तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई 5 प्लेसेस को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पंच तीर्थ जो है वो किसके साथ में संबंध रखता है। तो पंच तीर्थ जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन के साथ में संबंध रखता है। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप यूपीएससी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल करें। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिल पाएंगे। 33% तक का डिस्काउंट आपको स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेगा। इस मैसिव डिस्काउंट के साथ आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाएं। भारत सरकार ने कुछ ही समय पहले यह फैसला लिया था कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण स्थानों को विकसित किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा पंच तीर्थ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तीर्थ का अर्थ यहाँ तीर्थ स्थल से है, रिलीजियस प्लेस से है। तो बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई जगह जो है वो तीर्थ स्थल की तरह पंच तीर्थ के नाम से जो है वो विकसित की जा रही हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महाऊ में हुआ था, क्या इनकी भूमिका रही है हम सभी जानते हैं। इन्होंने भारत को, आधुनिक भारत को एक संविधान जो है वो दिया था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका भारत के संविधान को बनाने में रहा है। संविधान को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी, और इसके अलावा ये भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। इनकी कंट्रीब्यूशन को और इनको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सरकार ने यह फैसला लिया था कि बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थानों को विकसित किया जाएगा। इसे नाम दिया जाएगा पंच तीर्थ, 5 तीर्थ जिसे हम समझ सकते हैं। तो ये 5 जगह कौन सी है, पहले यह समझना जरूरी है। एक आती है महापरिनिर्वाणा भूमि दिल्ली। ये वो जगह है जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ही ब्रेथ हिज लास्ट हेयर एट महापरिनिर्वाणा भूमि दिल्ली। तो इनका निधन हुआ था दिल्ली के अंदर। ये एक जगह जो है, इसको पंच तीर्थ के तहत विकसित किया गया। दूसरी जगह है चैत्य भूमि। ये वो जगह है जहां बाबा साहेब अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये वो क्रिमेटेड एट चैत्य भूमि इन मुंबई। तीसरी जगह है दीक्षा भूमि नागपुर। ये वो जगह है जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर अपने 6 लाख फॉलोअर्स के साथ, बाबा साहेब अंबेडकर और उनके साथ उनके 6 लाख फॉलोअर्स, इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म जो है उसको अपनाया था। दे ऑल कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म जो है उसको अपनाया था। तो तीसरा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर है। चौथा स्थल जो है वो शिक्षा भूमि लंदन। शिक्षा भूमि नाम से हम समझ रहे हैं ये वो जगह है जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी। हायर एजुकेशन इन्होंने लंदन में रह करके प्राप्त करी थी, और जहां पर ये रहे थे कई सालों तक, उस जगह को शिक्षा भूमि के रूप में विकसित किया गया। ये लंदन में है। और एक और जगह मध्य प्रदेश महाऊ में जहां इनका जन्म हुआ था, उसे कहा गया जन्म भूमि महाऊ मध्य प्रदेश। तो 5 जगह, 5 तीर्थ, जिसमें महाऊ मध्य प्रदेश जन्म भूमि, महापरिनिर्वाणा भूमि जहां पर इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली दिल्ली में, चैत्य भूमि जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ, दीक्षा भूमि जहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और शिक्षा भूमि लंदन में जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। ये 5 जगह इनको
विकसित किया गया और इसको नाम दिया गया पंचतीर्थ। बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में हम इस विषय पे बात करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अनडाउटेडली हम सभी जानते हैं क्या अहम भूमिका बाबा साहेब अंबेडकर ने आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत के अंदर क्या इनका योगदान रहा है, इसके ऊपर हम यहां बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कानून मंत्री रहे, इसके अलावा देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत अहम योगदान जो है वो दिया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है। महाड़ सत्याग्रह ये महाड़ महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, जहां पर जो अनटचेबल्स हैं उन्हें पीने के पानी को छूने की इजाजत नहीं थी। पब्लिक वाटर सोर्सेज तक उन लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। अछूत लोग जो थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था, देयर इज नथिंग लाइक दैट, अछूत कोई नहीं होता है, जिन लोगों को समाज ने अछूत बना दिया था या जिनको समाज ने अछूत का दर्जा दिया था, उन लोगों को, उस क्लास ऑफ सोसाइटी को पब्लिक वाटर सोर्सेज को टच करने की इजाजत नहीं थी। महाड़ सत्याग्रह में 20 मार्च 1927 के दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने महाड़ महाराष्ट्र में जाकर के पब्लिक वाटर टैंक्स जो है वहां से जाकर के पानी जो है वो लिया था, जिसके बाद से सभी लोगों को एक्सेस जो है वो मिला था। अनटचेबल्स वर अलाउड टू यूज वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक्स। ये हुआ था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह आई होप हमको समझ में आया होगा। ये हुआ था 20 मार्च 1927 को। उद्देश्य ये था कि समाज में इक्वालिटी हो, जो डिप्रेस्ड क्लासेस कही जाती हैं, जो समाज में निचले तबके के लोग माने जाते हैं, उनको एम्पावर किया जा सके, उन्हें सशक्तिकरण दिया जा सके। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उन लोगों को एम्पावर्ड करने का प्रयास किया था। सोशल एम्पावरमेंट की दिशा में यह बड़ा कदम था। इस वजह से हर साल 20 मार्च का दिन जो है, ये इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च का दिन जो है वो भारत में सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 20 मार्च को? क्यों मनाया जाता है? इस दिन 1927 में महाड़ महाराष्ट्र में बाबा साहेब अंबेडकर ने, जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जो अनटचेबल्स थे, उन्हें अलाउ करवाया था कि वो पब्लिक वाटर टैंक से जाकर के पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे। तो महाड़ सत्याग्रह में उनकी एक अहम भूमिका रही है। इसके अलावा पूना पैक्ट जो है, आप शायद इसके बारे में जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में एक समझौता जो है वो हुआ था। दरअसल 1932 में कम्युनल अवार्ड लाया गया था, जिसे मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने भारत के अंदर यह प्रस्ताव रखा था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरल सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इसके अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि इससे एक डिवाइड जो है वो पैदा हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर इनिशियली इस मैकडॉनल्ड अवार्ड की फेवर में थे कि डिप्रेस्ड क्लास को अलग से रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन बाद में उनको कन्विंस किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि इससे जो अंग्रेज सरकार है वो डिवाइड पैदा कर रही है भारत के लोगों के बीच में। इस तरीके से एक बंटवारा जो है वो हो रहा है डिप्रेस्ड क्लास और अपर क्लास के बीच में, जिस बात को लेकर के बाबा साहेब अंबेडकर को महात्मा गांधी ने कन्विंस करा था। और इस एक समझौता जो है वो दोनों के बीच में हुआ था, जिसे नाम दिया गया था पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में B.R. अंबेडकर जी जो है उन्होंने समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था महात्मा गांधी के साथ। और बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सीरीज ऑफ पीस कॉन्फ्रेंसेस थी, जो अंग्रेज हुकूमत और भारत के राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच में हो रही थी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस तरीके से भारत के अंदर संविधान जो है उसको फ्रेम किया जाएगा, इस बात को लेकर के संविधान को फ्रेम नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे
देश के अंदर लाए जाएंगे, भारत के अंदर लाए जाएंगे, इस बात को लेकर के 3 मीटिंग्स जो है वो हुई थी। इनका ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 नवंबर में शुरू हुई थी और जनवरी 1931 को चली थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर माना जाता है 1930। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर 1931 है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में हुई थी। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्रोनोलॉजिकली ईयर्स जो है वो पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। और बाबा साहेब अंबेडकर तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद थे। मैंने जैसे आपको पहले बताया 24 अक्टूबर 1956 को 1956 को इन्होंने अपने 6 लाख फॉलोअर्स के साथ में बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिया था और इसी समय में ही कंप्लीटेड हिज लास्ट राइटिंग बुद्धा एंड हिज धर्मा। बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें याद रखना है कि बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन में उन्होंने जो लास्ट बुक लिखी थी उसका नाम था बुद्धा एंड हिज धर्मा। ये उनकी लास्ट बुक थी। 1990 में बाबा साहेब अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। जो 14 अप्रैल 1990 से लेकर के 1991 का वर्ष था, उसको बाबा साहेब अंबेडकर जी की याद में ईयर ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 14 अप्रैल 1990 से लेकर के 14 अप्रैल 1991 तक ये पूरा का पूरा साल जो है इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व्ड एज ईयर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का वर्ष। अनडाउटेडली बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज में न्याय की बात करी थी, सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट की बात करी थी, तो उनके याद में ये पूरा का पूरा साल जो है वो ईयर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। तो कब मनाया गया? 1990 से 1991, 14 अप्रैल से। और किसकी याद में मनाया गया? बाबा साहेब अंबेडकर की याद में ये साल जो है वो मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो कानूनी विशेषज्ञता है, जो उनकी लीगल एक्सपर्टीज थी और जो अलग अलग देशों के संविधानों का ज्ञान उन्हें था, उससे बहुत बड़ी मदद मिली भारत के संविधान को फ्रेम करने में। आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स अलग अलग देशों से जो है वो लिए हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा साहेब अंबेडकर को था कि किस देश के संविधान में क्या चीज अच्छी है जिसको हम भारत के संविधान में शामिल कर सकते हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज के कारण भारत जो है वो आधुनिक भारत का संविधान लिखा गया और इसी वजह से वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने। कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी? जिसने संविधान को जो है वो लिखना था और इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया भारत के संविधान को फ्रेम करने में। इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ किताबों की और समाचार पत्रों की जो बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए थे। बुक्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, Who were the Shudras, the rise and fall of Hindu women। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखी थी। इसके अलावा भारत का संविधान जो है वो तो बाबा साहेब के द्वारा लिखा ही गया था। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स की या जर्नल्स की, तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता एंड जनता, ये कुछ प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स थे जो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए थे। बुक्स कौन सी थी, न्यूज़पेपर कौन से थे जो बाबा साहेब के द्वारा शुरू किए गए थे। ये सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है इसको हमें याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से आ सकते हैं। ही फॉर्म्ड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बहुत सारी संगठन जो है उनका भी गठन किया, जिसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 1923 में, ये ईयर भी कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन जो है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा फॉर्म किए गए थे। तो हम यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने कौन सी किताबें लिखी, कौन से न्यूज़पेपर शुरू किए, कौन से संगठन उन्होंने बनाए, क्या उनका रोल था देश के स्वतंत्रता संग्राम में या संविधान को लिखने में, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम पंच तीर्थ को डिस्कस कर रहे थे जो सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए स्थानों को विकसित करने के लिए शुरू किया था। आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा क्या है ये पंच तीर्थ और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, जुडिशरी हो, यूपीएससी हो, इन सभी एग्जाम प्रिपरेशन में studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।